एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, क्रश की, एक्स की, हस्बैंड की, वाइफ की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड के लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, जो आपके दिल में हर समय छाए रहते हैं, आपके दिल दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं। वो पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है इस वक्त। ओके, तो अगर आप पहली बार आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको रीडिंग नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको इस रीडिंग की नीड है, और पॉजिटिव फील होता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को कमेंट में। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है, ध्यान करना है अपने पार्टनर के ऊपर, पर्सन के ऊपर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो अभी। ओके, फोकस कीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं उनकी इस वक्त। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर, पर्सन, लवर, क्रश, एक्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, हस्बैंड, वाइफ, उनकी एनर्जीज बताइए। क्या सोच रहे हैं वो देर रात, क्या सोचते हैं वो देर रात मेरे व्यूवर्स के बारे में। मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपका इंतजार करते हुए मैं इनको देख रही हूँ। एक वेटिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, एक सही टाइम का इंतजार करते हुए मुझे ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है, बट सही टाइम का वेट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं काफी अरसे से, बहुत टाइम हो गया, इन्होंने आपके लिए, आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया है, या आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया है, या मैसेज नहीं किया है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ जिस वजह से आप तो परेशान हो ही हो, और ये भी मुझे परेशान दिखते हैं। ओके, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। बेसिकली आपकी एनर्जीज, मुझे बात करूं तो आपने इस इंसान का बहुत इंतजार किया है। आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे या प्रपोजल चाह रहे थे। ये प्रपोजल मैरिज के लिए भी हो सकता है, ये प्रपोजल आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा आप चाह रहे थे इनसे, बट ये कहीं ना कहीं पास्ट में श्योर नहीं थे आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या अभी मैरिज करनी है या नहीं करनी है, उन चीजों को लेकर ये श्योर नहीं थे बेसिकली। ऐसा कुछ मुझे दिखता है। ओके, और मुझे यहां पर दिख रहा है कि इन्होंने आपको बस एक लटकाया, कि मतलब बहाने बना देते थे जब भी आपने प्रपोजल की बात करी या इनसे कमिटमेंट की बात करी। ये ना बहाने बनाते रहे हैं पास्ट में, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। आपको जिस वजह से इतना हर्ट किया है इन्होंने, हो सकता है कि आपको उस तरीके से उतना प्यार जो आप चाहते थे वो ना मिला हो इनसे, या बहुत कुछ टाइम से इनका रवैया ना चेंज हो गया आपकी तरफ, या आजकल भी कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि इनका रवैया ही चेंज हो गया है। आपको समझ नहीं आ रहा है, सडनली ये इनका बिहेवियर अलग ही हो गया है, सडनली ये चेंज जैसे हो गए हैं। आप सोचो कि इस बंदे को अचानक क्या हुआ। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। बेसिकली इन्होंने पास्ट में आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, या इस टाइप की कोई एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके प्यार की, आपके केयर की इन्होंने वैल्यू नहीं करी है। ओके, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ पर, जिस वजह से आपको बहुत हर्ट फील हुआ है, जिस वजह से हो सकता है ये आपको छोड़कर चले गए, या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, या काफी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं इन चीजों को लेकर, या कुछ ना कुछ बातों को लेकर मुझे दिखता है, जिस वजह से ये आपसे दूर हो गए। ओके, और आप बिल्कुल ऐसी आपकी एनर्जीज हो गई कि आपने ना खाना पीना छोड़ना, या अपना ख्याल रखना छोड़ना, या लोगों से मिलना जुलना छोड़ना, कुछ ऐसी
आपने बिल्कुल बेसिकली आप बहुत ज़्यादा टूट गए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अपना ख्याल रखना आपने छोड़ दिया था, बेसिकली इनकी यादों में खोए रहे, अकेले तन्हा जैसा फील आपने करने लगे, अकेलापन आप फील करने लगे, बेबसी आप फील करने लगे कि मैंने तो इतना सब कुछ किया इससे और इसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान रहे, क्योंकि आप इसलिए चाहते थे क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप चाहते हो जल्दी से ये कोई, आप चाहते थे कि ये जल्दी से कोई डिसीजन ले, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपकी शादी के लिए परेशान हो रही है या कुछ ऐसा मुझे दिखता है। बट इन्होंने आपका नहीं सुनकर, आपको इग्नोर करके आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। या कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ दिल तोड़ने वाली, आपका सैड होना, परेशान होना, कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं आपकी। ओके, ऐसा कुछ मैं पिक कर रही हूँ। बट टाइम के साथ ना आपने अपने को हील किया, टाइम के साथ आपने अपने को ऐसा स्ट्रांग बनाया टाइम के साथ, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है अभी भी आप इसी फेज में हो जहां आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, आप सैड हो, आप परेशान हो। और कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि आपने अपने को इतना स्ट्रांग कर लिया है अब कि लिटरली आपको अब ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ आपकी। बट स्टिल लेकिन आपको ना मुझे यहाँ पर दिखता है कि कहीं ना कहीं आज भी इनसे प्यार है, मोहब्बत है, कहीं ऐसा आप प्यार करते हो इनसे, ऐसा नहीं है। आज भी इनका इंतजार, अगर ये वापस आ जाएंगे तो, अगर ये आपको मनाएंगे तो आप मान भी जाओगे, ऐसी भी एनर्जीज हैं। बट स्टिल आपने क्या किया है कि सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, या जिन भी गॉड को आप मानते हो उनके ऊपर सरेंडर कर दिया कि आप ही जो करोगे मेरे लिए सही करोगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो इस दौरान, जैसे आपका सेपरेशन हुआ, आपने देखा कि लाइफ में कुछ भी कुछ नहीं होता है, बस एक ऊपर वाला सब सच होता है ना। कहीं आपको गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर इतना बिलीव हुआ, आपने सरेंडर कर दी चीज़ों को और आप स्ट्रांग होते गए। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक प्यार से विश्वास उठ गया हो, जैसे आप, हो सकता है अभी भी आपको प्यार पे इतना विश्वास नहीं है। ओके, ऐसा आपके साथ हुआ है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। बट आपके सरेंडर करने से, लेट गो करने से क्या हुआ ना, एनर्जी शिफ्ट हो गई तुरंत। यानी कि आपने सरेंडर कर दिया, पकड़ के नहीं रखा। उससे ये हुआ कि आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, जैसा अब उस टाइम आप फील करते थे ना इनके लिए प्यार, हर चीज आपने की, अब वैसा ही अकेलापन या आपकी तरह दुखी रहना, या आपको याद कर, जैसे आप उनको याद करते थे, अब इनकी चेंज हो गई है एनर्जीज। अब ये आपको याद करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, आपका प्यार इनको रियलाइज हो रहा है, आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया अपने पार्टनर को, मतलब यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर नहीं किया है जिन लोगों ने, आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, नीडी मत रहो और डेस्परेट मत बनो। इससे क्या होगा कि आपके पर्सन ना की एनर्जी शिफ्ट होंगी और वो आपकी तरफ दौड़े खींचे चले आएंगे। क्योंकि क्या था ना, आपके पर्सन को लगता था कि यार ये तो आ ही जाएगी, या ये आ ही जाएगा, मुझसे ही तो प्यार करता है या करती है, कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, कुछ ऐसी एनर्जीज में थे वो, ऐसा सोचते थे। बट जब उन्होंने देखा कि अब आपको कोई मतलब नहीं है, आपका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आप अपने में फोकस कर रहे हो, अपने में ध्यान दे रहे हो, तो अब इनको डर लगने लग गया है कि कहीं आप की लाइफ में कोई ना आ जाए, कहीं आप चेंज ना हो गए हो, कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, कुछ ऐसा डर मैं इनके अंदर देख रही हूँ। ओके, ऐसा मुझे दिखता है। जिन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया यूनिवर्स की तरफ, लेट गो कर दिया है डिवाइन की तरफ या गॉड की तरफ, एक ट्रस्ट रखो ऊपर वाले पे, क्योंकि चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिखता है अब ये ना आपके पार्टनर बहुत दर्द तकलीफ में है, इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, लिटरली अब ये दर्द तकलीफ में है और ये रोते हैं आपके लिए, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूँ। उस टाइम जब इन्होंने आपको छोड़ा तो ये बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत सेल्फिश हो गए थे और बहुत टाइम तक तो कर ही रहे थे एंजॉय, किसी के साथ हो सकता है या कोई मतलब नहीं था इनको। बट अब ये अकेले हो गए हैं। ओके, मुझे ये अकेले हो गए हैं और
लिटरली इनके पास कोई ऐसा नहीं है जिनसे ये बात शेयर कर सकें, क्योंकि उस टाइम पे आप भी अकेले हो गए थे, आपके पास कोई नहीं था। बट अब इनकी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, बिल्कुल आप दोनों की एनर्जीज ना जैसे एक्सचेंज हो गई हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पर दिखता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो गाइस। आप बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मा भी आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा मुझे दिख रहा है, जो था या जो पूरा होना था, जिस वजह से ये चीजें भी हो रही हैं। एनर्जी शिफ्ट हो गई जैसे मैंने बोला इनकी, आपके लेट गो करने की वजह से। तो अब ये इतने दर्द में मुझे दिखते हैं, आपसे दूरी का दर्द, तकलीफ में मुझे दिख रहे हैं, अकेलापन, तन्हाई, जैसे मानो बहुत ज्यादा बेबस हों, ऐसा मैं हेल्पलेस टाइप की एनर्जीज में देख रही हूँ। क्योंकि ये आपकी तरफ अब बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब इनको देखो रियलाइज है, बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया आपको या आपके साथ कर दिया है या एक्शन ले लिए हैं, किस मुंह से आएंगे, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि काफी इगोस्टिक, स्टबन भी रहे हों, ये अपने से मतलब सेल्फिश वाली एनर्जीज भी रही है आपके पार्टनर की पास्ट की। बट मुझे अब दिखता है कि उस समय तक इनका ना हार्ट चक्रा भी क्लोज था। ये फील नहीं कर पाते थे कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो, आप इनकी लाइफ में क्या अहमियत रख रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ दिखता है, जिस वजह से इनको प्यार की, मोहब्बत की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। सडन इनकी अवेकनिंग मैं देख रही हूँ, अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल भी सडनली ये हुए हैं, काफी धार्मिक प्लेसेस में जाना या पूजा पाठ करना या अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रे करना, ये चीजें मैं कुछ देख रही हूँ इनके अंदर आई हैं ये चीजें। ओके, और ये ना आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। मुझे 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है आप लोगों के लिए। ओके, मार्च का मंथ, अप्रैल मंथ, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर मंथ भी कुछ इंपॉर्टेंट सा दिखता है आप लोगों के लिए। या तो आप लोग मिले हैं या कुछ, मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पर। मुझे जो एनर्जीज जोडिक साइन की बात करूं, वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि बहुत ज्यादा दिखती है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि भी बहुत दिख रही है। ओके, ये कुछ राशि मुझे दिख रही हैं, ये कुछ एलिमेंट्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, तो यस, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करते हुए मैंने देख रही हूँ। सडनली आपकी लाइफ में आएंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे कुछ मुझे दिख रहा है। तो मुझे इनकी लाइफ में बहुत डीप इश्यूज चलते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत डीप इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। तो चलिए अब कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं गाइस। यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से, जो वो कह नहीं पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। एक है वाई का कार्ड और यहाँ पर है क्लीन इट अप। ओके, तो आपके जो पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कि, चलिए एक कार्ड और ले लेती हूं, कम टू द एज, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि सब कुछ पुरानी बातें छोड़कर, सब कुछ पुरानी बातें भुलाकर, पास्ट की बातें भुलाकर, क्या तुम मेरे पास आओगी या आओगे, क्या चीजें तुम क्या जो चीजें मैं सुधारना चाहता हूँ क्या तुम मुझे साथ दोगी, क्यों हम दूर हो गए, क्यों तुम अब मुझसे इतना दूर हो गई हो या हो गए हो कि तुम्हें एक्सेस करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है, तुम्हें देखना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, तुमसे बात करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, मैं बहुत ज्यादा होपलेस सा फील करता हूँ या करती हूँ, हेल्पलेस सा फील करती हूँ या करता हूँ, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी,
क्यों हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई, क्यों क्यों चीजें खराब हो गई। तो ये इस समय ना जो चीजें आप दोनों के बीच में खराब हो गई है ना, उन चीजों को ये सोच रहे हैं क्यों हो गया ये सब कुछ, दूरियां क्यों आ गई हैं। तो मुझे यहाँ पर 21 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर 31 हो सकती है, 36 हो सकती है, 27 हो सकती है। ओके, ऐसी कोई एज मुझे दिखती है। और यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या हमारा ये रिश्ता ठीक होगा, क्या तुम ठीक करोगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी या तुम मेरा साथ दोगे इसे दोबारा ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार भरा है। क्या तुम भी आज मुझसे प्यार करती हो या करते हो, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। क्या हमारे इस रिश्ते को एक और मौका मिलेगा, बेसिकली क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इनके दिमाग में घूम रहा है इस टाइम। ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपसे बेसिकली अपने दिल की बात एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं अभी आपसे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे। फ्लेक्सिबल, तो आपके साथ ये रिश्ता ना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि कोई भी आए अगर इन आप दोनों के बीच में तो वो तोड़ ना सके आपके साथ इनका रिश्ता, कोई दूरी ना आ सके, ये रिश्ता कभी टूटे ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता। जैसे मैंने बोला 19 भी एज मुझे इनकी दिखती है। ओके, और मुझे 8 नंबर तो मैंने बता दिया, 3 नंबर भी बताया आपको, 4 नंबर कार्ड्स के थ्रू भी मुझे वही नंबर दिख रहे हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। यूनिवर्स और बताइए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे। लॉयल हार्ट, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारे पास लॉयल्टी के साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, और या चाहती हूँ, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, आपको पता होगा, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अब आपके होकर रहना चाहते हैं, और आपके साथ वही प्यार कनेक्शन आपको देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। मतलब जैसे मैंने बोला, मुझे यिंग यांग की एनर्जीज पिक हो रही है, जैसे आप दोनों ना दो जिसमें एक जान वाली एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, तो आप दोनों दो जिसमें एक जान हो। ओके, ऐसा कुछ ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप लोग सोलमेट हो, और मुझे यहाँ ये डिवाइनिंग सोल कनेक्शन की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। ऊपर वाले ने बनाया ये रिश्ता आप लोग का, जो कि आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। 35 भी मुझे दिखती है इनकी एज हो सकती है। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर सॉन्ग सुनते हुए दिख रहा है, अनफिनिश सिम्फनी का कार्ड है। आपको याद करते हैं, ये रात को हेडफोन लगा के या सॉन्ग सुनते रहते हैं और आपको इमेजिन करते रहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। चॉप वुड की एनर्जी है, 42 भी एज हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, अब जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं ये। आपकी तरफ मतलब आपसे इनको सांस मिलती है, यानी कि आप इनकी हार्ट बीट हो, कहते हैं ना हार्ट बीट, आप इनकी सांसें हो, आप इनकी जान हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। आपके साथ स्ट्रांगली ये रियूनियन चाहते हैं गाइस। 29 एज भी हो सकती है, 42 भी एज हो सकती है, 52 भी एज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।